नमस्कार। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। महान स्वतंत्रता सेनानी, आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लौह पुरुष, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले व देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुष सरदार पटेल को हम कई रूपों में याद करते हैं। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के दौरान भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो साहसिक कार्य सरदार पटेल ने किया, दुनिया में वैसी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में किया था। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया इलाके में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 में लोकार्पण किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पटेल जी ने बड़े होकर ही साहसपूर्ण कार्य किए, वे बचपन से ही साहसी और वीर थे। बचपन में उन्हें एक बार फोड़ा हो गया था। माता पिता ने खूब इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रहा था। इसके बाद एक वैद्य जी आए और उन्होंने सलाह दी कि अगर लोहे की गर्म सलाख से इस फोड़े को दाग दिया जाए तो इसके वायरस जलकर मर जाएंगे और फोड़ा ठीक हो जाएगा। अब सवाल था कि मासूम बच्चे के फोड़े को गरम सलाख से दागे कौन? माता पिता की तो हिम्मत ही नहीं हुई। वैद्य जी भी सहम गए, अब कैसे हो भला? तब वल्लभ भाई पटेल ने खुद ही गर्म सलाख अपने हाथ में ली और फोड़े को दाग दिया। इससे फोड़ा फूट गया और वैद्य जी के बताए अनुसार कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। एक ऐसा ही किस्सा और है जिसको सुनते ही सब भावुक हो उठते हैं। पटेल ने बैरिस्टर बनने के बाद वकालत शुरू की। एक दिन वे जज के सामने किसी मामले में अपने मुवक्किल की ओर से पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान एक संदेशवाहक उन्हें चिट्ठी देकर गया। पटेल ने उसे पढ़कर जेब में डाल लिया और बहस जारी रखी। बहस खत्म होने के बाद सबको पता चला कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। इस पर जज ने पूछा कि आप पत्नी की मृत्यु का समाचार पढ़कर भी अपने कार्य में व्यस्त रहे, ऐसा क्यों? इस पर पटेल ने कहा कि मैं उस समय अपने कर्तव्य की सीमाओं में बंधा हुआ था। मेरी पत्नी ने जितने दिन साथ निभाना था निभाकर चली गई। इस पर भला मैं अपने कर्तव्य से मुंह कैसे मोड़ लेता? अगर मैं यहाँ से अपने फर्ज को बीच में ही छोड़कर चला जाता तो भला मेरा मुवक्किल मुझे कैसे माफ करता और मैं किसी के साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मेरे कर्तव्य ने उस समय मुझे जाने से रोक लिया था। वे एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। ऐसे साहसी व कर्तव्यपरायण थे वल्लभ भाई पटेल जी। अंत में मैं कहना चाहूंगी, लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची कभी। आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। बनकर गांधी जी का अहिंसा शस्त्र, चमकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। गरीबों के सरदार थे वे, दुश्मनों के लिए लोहा थे वे। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल मिलते हैं विश्व में किसे। जय हिंद, जय भारत।